लापरवाही में गई नवजात की जान, सलमा नासिर हेल्थ केयर की संचालिका पर गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मझौला थाना क्षेत्र स्थित सलमा नासिर हेल्थ केयर की संचालिका डॉक्टर सलमा नासिर पर आरोप है कि उनकी घोर लापरवाही के चलते एक नवजात शिशु की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित की पत्नी गर्भवती थी और उसका इलाज इसी क्लिनिक में चल रहा था। जैसे ही प्रसव पीड़ा शुरू हुई, परिजनों ने डॉक्टर सलमा नासिर से संपर्क किया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और ये भी कहा कि मां और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। इसके बाद डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन दिया, लेकिन यहीं से शुरू हुई लापरवाही। आरोप है कि डॉक्टर और उनके स्टाफ ने नवजात शिशु के सिर को खींचकर जबरदस्ती डिलीवरी करवाई। बच्चे का आधा सर बाहर आ चुका था और बाकी बच्चा अंदर था, जिससे माँ की जान को भी पूरा खतरा था, जिससे शिशु की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यही नहीं, बिना परिजनों को बताए महिला को एम्बुलेंस में डालकर राशिद हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जब परिजनों ने राशिद हॉस्पिटल जाकर डॉक्टरों से जानकारी ली तो सामने आया है कि डिलीवरी के दौरान अत्यधिक पेट पर दबाव देने के कारण गर्भवती महिला की बच्चेदानी फट गई, जिससे बच्चे के फेफड़ों में पेट का पानी भर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद डॉक्टर सलमा नासिर अपने स्टाफ समेत क्लिनिक बंद करके फरार हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उन्हें धमकाया गया, चुपचाप यहां से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इस डर और अन्याय के बीच पीड़ित ने 112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सलमा नासिर बिना किसी वैध डिग्री के ये क्लिनिक चला रही थी। आरोप है कि पहले भी उनके खिलाफ इसी तरह के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। नवजात शिशुओं की मौत के मामले में उन पर मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे लगातार धड़ल्ले से क्लिनिक चला रही थी और मासूमों की जान से कर रही थी खिलवाड़। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसे जानकारी मिली है ये झोलाछाप डॉक्टर है। इसकी शिकायत प्रार्थी ने एसएसपी साहब और सीएमओ साहब के पास की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाल यह है कि बिना योग्यता और अनुमति के सलमा नासिर फर्जी तरीके से हेल्थ केयर जैसी संस्था कैसे चला रही है। वहीं प्रार्थी ने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र सीएमओ साहब को भी दिया था, जिस पर डिप्टी सीएमओ संजीव बेलवाल जी ने इस प्रकरण में प्रार्थी को फोन करके जानकारी लेने के लिए बुलाया, लेकिन प्रार्थी को बुलाकर घंटों इंतजार करवाकर भी संजीव बेलवाल जी का कुछ अता पता नहीं। प्रार्थी को बुलवाकर संजीव बेलवाल जी खुद ही गायब हो गए, या फिर वे इस पर कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाह रहे। प्रार्थी का कहना है कि वे कल भी 2 घंटे बैठकर गया है, लेकिन उसे डॉक्टर संजीव बेलवाल जी नहीं मिले, और आज भी इंतजार करते करते प्रार्थी थक गया, लेकिन संजीव बेलवाल जी का कुछ अता पता नहीं। आखिर कब तक प्रार्थी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा? क्या वजह है जो डॉक्टर सलमा नासिर पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है? इतना सब होने के बावजूद भी आज भी डॉक्टर सलमा नासिर अपना हॉस्पिटल धड़ल्ले के साथ पूरी दबंगई से चला रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि जब वे उस हॉस्पिटल में एक मासूम बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, उसके बावजूद भी सीएमओ साहब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे ही एक और मासूम बच्चे की जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? क्या मासूमों की जान यूं ही जाती रहेगी? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीएमओ साहब इतना सब होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई करते हैं, या फिर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद असद एडवोकेट। क्या हुआ था आपकी? मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, जिन्हें डॉक्टर सलमा नासिर के यहाँ एडमिट किया था। तो डॉक्टर सलमा नासिर ने एडमिट करके गारंटी ली थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करती हूँ और नॉर्मली आपका बच्चा सही सलामत कर दूँगी। उन्होंने फिर 2 दिन अपने यहाँ एडमिट रखा और प्रसव पीड़ा के दौरान उनके इतना ज़ोर लगा के खींचतान करी कि जिससे कि उनका गर्भाशय फट गया और मेरे बच्चे की तुरंत ही वहीं मौत हो गई। और उस कंडीशन में कि जब मेरा बच्चा आधा अंदर था और आधा बाहर था, तो वो ले जाकर के राशिद हॉस्पिटल में एडमिट करके वहाँ से भाग गई, जहाँ राशिद हॉस्पिटल में उन्होंने सिजेरियन करके उस मृत बच्चे को निकाला। और मेरी पत्नी की हालत भी गंभीर थी। अब थोड़ी स्थिति थोड़ी काबू में आई है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, आखिर क्या बचा है? ये डॉक्टर यहाँ पर कितनी बार आता है? मैं सीएमओ साहब के यहाँ 2 बार आ गया। डॉक्टर संजीव बेलवाल जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि आपने प्रार्थना पत्र दिया है डॉक्टर सलमा नासिर के विरुद्ध, उसमें आप आ जाइए, आपसे बात होगी। तो मैं आया तो मुझे अभी तक डॉक्टर संजीव बेलवाल जी मिले नहीं। कितनी देर तक संदीप बेलवाल साहब ने आपको दिखाना था? कल मैं 2 घंटे वेट करके गया यहाँ पर। फिर भी उसके बाद क्या करा फिर? उसके बाद फिर मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई तो वो बोले कि भाई आप चले जाइए, हम आपको फिर बुला लेंगे। तो ये मान के चले कहीं ना कहीं संदीप बेलवाल साहब हॉस्पिटल से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बज़ाहिर ऐसा लगता तो नहीं, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी। अब जैसे भी जांच होती है कोशिश करते तो उसके बिना आप चक्कर लगा लेते, ये हिसाब लगाएगा।
सरकारी काम है, मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ। तो क्या आप क्या चाहते हैं? बस मैं इसमें अपने साथ न्याय की उम्मीद रखता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन पर कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तो आप हॉस्पिटल और उसके खिलाफ FIR हाँ जी, मैंने FIR करा दिया और CMO महोदय को भी प्रार्थना पत्र दे दिया है अपना। तो क्यों ना कर रहा है, मतलब ऐसी क्यों ना कर रहा है, क्यों लापरवाही क्यों कर रहा है? ये तो बेहतर वजह वही जान सकते हैं। अब मैं अभी तक उनसे मिल ही नहीं पाया तो मैं उनसे क्या पूछूं, और वो मुझे उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मान के चले लापरवाही नज़र आ रही है। हाँ, कुछ लापरवाही नज़र तो आ रही है।